यस बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस ए और ए हमारे पास गिवन हो तभी आपने इवन और ऑड की प्रॉपर्टी को यूज करना है। इवन ऑड के लिए जरूरी है कि लोअर लिमिट माइनस ए अपर लिमिट ए होनी चाहिए। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए लोअर लिमिट जीरो होगी। बट इसमें इवन और ऑड नहीं यूज किया जाएगा, लेकिन राइट साइड का जो रिजल्ट होगा मैच करेगा उसी से जो इवन ऑड के रिजल्ट से है। पहले इस प्रॉपर्टी को समझना, प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करें इसका डेरिवेशन देखना। उस डेरिवेशन के बाद बेटा फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा अभी तक बताओ, डेफिनेट के क्वेश्चंस में कहीं पर भी लोअर लिमिट अगर जीरो हो तो आप क्या यूज करते हैं? जब भी लोअर लिमिट जीरो होती है तो आप x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स से। तो यहाँ भी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी में भी लोअर लिमिट जीरो होगी, और उसमें भी आपको सेम स्टेप लेना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस एक्स ये भी सेम लेना पड़ेगा। बट उसके बाद के क्या रिजल्ट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी क्या लगेगी। अब देखिए, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट जीरो है। अपर लिमिट को नाम हमने ए की जगह 2a दे दिया। भाई अपर लिमिट की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो आपको क्या पता 5 हमारे पास ए है या 2 है? कुछ भी हो, अपर लिमिट की वैल्यू 5 हो, 7 हो, 3 हो, पाई/2 कुछ भी गिवन हो, आपने फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करना ही है अपर लिमिट माइनस एक्स से। ध्यान रखना, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो जो अपर लिमिट है वो ए होगी या 2a होगी, हमें बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, लेकिन जब भी लोअर लिमिट जीरो होगी आपने एक्स को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, ऑलवेज। ठीक है। अब यहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स आपने अप्लाई किया तो उसके आगे की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। इसका आंसर जीरो भी आ सकता है, इसका आंसर 0 to a एफ एक्स डी एक्स एंड ट्वाइस। अपर लिमिट जो 2a है, इस 2a का होगा हाफ और इंटीग्रल का होगा ट्वाइस। अपर लिमिट अगर 2a है तो ये बन जाएगी बेटा a, एंड इंटीग्रल का ट्वाइस होगा। ये कब होगा और ये कब होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एंड ये तब पॉसिबल होगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा? ये एफ एक्स के इक्वल। ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट 2a, एक्स को आपने रिप्लेस करना ही है अपर लिमिट माइनस एक्स से। जब भी लोअर लिमिट जीरो होगी आपने एक्स को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से। अब अपर लिमिट माइनस एक्स जब हम करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की कैलकुलेशन की तो हो सकता है कि दो पॉसिबल रिजल्ट आए। हो सकता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है, या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है। इन दो सिचुएशन में इसका रिजल्ट ये होगा। अगर ये दो सिचुएशन में से कोई भी नहीं बन रही फिर कैसे चलना है? बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे पहले हम चलते आए थे। लोअर लिमिट जीरो थी तो एक्स को रिप्लेस करते थे अपर लिमिट माइनस एक्स से, बिल्कुल वैसे ही आगे मूव करते रहेंगे जैसे चल रहे थे उसमें। लेकिन पहले इसका डेरिवेशन देखना। और जो चार क्वेश्चन आपको मना किए गए थे लास्ट क्लास में होमवर्क में, वो चारों क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, इसलिए आपको मना किया था वो। ठीक है, मैं अभी करवा रहा हूँ, जो स्टार्ट कर रहा हूँ यार, आज की पूरी क्लास जाएगी इस पे। हैं? आप इसको सेवंथ नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट समझ नहीं आया बेटा अभी तो कुछ कराया ही नहीं, अभी तो मैं करा रहा हूँ। तो आज की पूरी क्लास इसी पे जाएगी, बस देखते चलो। जब डेरिवेशन होगा तब भी आपको कहोगे सर डेरिवेशन तो आपने करा दिया बट पल्ले नहीं पड़ा। डेरिवेशन के बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा एक्चुअल हमने करना क्या। ठीक है। अब डेरिवेशन पहले समझ लो, डेरिवेशन में हमने क्या करना है। अभी तक तो कुछ नहीं समझ आएगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको 15 से 20 मिनट अगर नेक्स्ट लगने हैं अभी।
तो 15-20 मिनट जब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा उसके बाद कहना समझ आया या नहीं आया, आप कहेंगे सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो वेट तब तक। यहां ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। क्या 0 और 2a के बिटवीन ए आएगा बेटा? क्या 0 और 2a के बिटवीन ए आएगा? तो बेटा मैंने इन लिमिट्स को ना ब्रेक किया ए पे, 0 टू ए, 0 टू ए एंड ए टू 2a। क्या किया हमने? 0 से 2a को ब्रेक किया ए पे। अब सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड इंटीग्रल को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सेकंड इंटीग्रल जो आपके पास आएगा इसको थोड़ा सा रिपेयर करना है अपने। इसमें एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? देखो, स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है, ऐसा है? अच्छा, अब ठीक है? बता दो यार, अब ठीक है तो मैं चलूं आगे। चलो, देखो कभी कभी आ जाता है इशू, कभी कभी हो जाती है बेटा। अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है ना, ए से लेके 2a, इस इंटीग्रल को हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? हमने इसमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं कि इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएं। इसकी लिमिट जो a से 2a हैं वो कन्वर्ट हो जाएं किसमें? 0 से a में। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं, इसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। मैंने इस इंटीग्रल को लिया बेटा a से लेके 2a fx dx। अब आप कहोगे सर आपकी बात मान ली कि इसकी लिमिट्स हमने चेंज करनी है 0 से a में, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना है। इसको करना है। आपने अगर सारे ही हमारे पास प्रॉपर्टीज के डेरिवेशन में स्टडी नोटिस किया हो तो एक चीज हमारे पास आई थी, हम टी हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। हर एक डेरिवेशन में टी किसको एज्यूम किया जा रहा है? सब में खोल के देख लेना डेरिवेशन में, उस क्वांटिटी को हमने टी सब्स्टिट्यूट किया था जो एक्स के प्लेस पे अपीयर हो रही थी। फंक्शन में ध्यान से देखो, x के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ? 2a माइनस एक्स। तो जो क्वांटिटी x के प्लेस पे अपीयर हो रही है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है। इसी प्रॉपर्टी की बात नहीं करा, सारी प्रॉपर्टीज में ऐसे ही था, नोटिस कर लेना। तो यहां भी आपने t किसको मानना है? 2a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है बेटा। इसको हमने 2a माइनस एक्स को t एज्यूम कर लिया। अब डेरिवेटिव लें तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब आपको पता है जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साथ साथ लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होती है बेटा। अब लोअर लिमिट आपके पास a, अगर हम यहां पे रिप्लेस करें तो t की वैल्यू क्या आएगी लोअर लिमिट की? लोअर लिमिट a आपने यहां पे रिप्लेस किया तो t की वैल्यू आ गई बेटा a। अपर लिमिट 2a जब यहां रिप्लेस किया आपने, 2a जब यहां यूज किया तो t आ गया 0। नाउ इस इंटीग्रल में चेंज, लोअर लिमिट ए ही है बेटा बट अपर लिमिट बन गई 0। फंक्शन में x के प्लेस पे क्या आएगा? रखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x को लेफ्ट में ले लें और t को राइट में ले लें, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? क्या आएगी x की वैल्यू? 2a माइनस टी। एंड dx किसके इक्वल है? ये नेगेटिव साइन जो हमारे पास है इसे अगर हम बाहर ले लें, यस, लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर इंटरचेंज करें तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये आ गया बेटा 0 टू a। तेजस, अगर इस फंक्शन में मैं t वेरिएबल को v से रिप्लेस करूं तो क्या आएगा? यस, 0 से 2a f ऑफ 2a माइनस वी dv। और अगर मैं u से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 0 टू a 2a माइनस u du। अब इसी तरह से अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा? तो 0 टू a आपने रिप्लेस कर दिया t को x से,
2a-x dx। हमारा पर्पस था इसको रिपेयर करने का कि लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होके वो आ जाए जो यहाँ पे इसकी लिमिट से जीरो से, क्या जीरो से लिमिट्स आ गई? क्या इसकी लिमिट जीरो से आ चुकी है बेटा? जब आ गई है तो इसको यूज करो यहाँ पे। जब आपने इसको रिप्लेस किया यहाँ पे, जब आपने इसको रिप्लेस किया तो ये आ गया 0 to a f(x), और ये चेंज होके हमारे पास क्या बन चुका है देखो इधर, 0 to a कन्वर्ट होके ये आ चुका है f(2a-x)। अब क्योंकि दोनों की लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, इसलिए इन दोनों को एक ही कॉमन इंटीग्रल्स में लिख लें। प्रियांशी, मान लो इस फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई किया, प्रियांशी इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट मान लो ये चेंज हो जाता है एफ में, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? तो 2f(x). हाँ, अगर इसकी कैलकुलेशन करने पे अगले स्टेप में इसका आंसर एफ आता है तो एफ प्लस एफ हो जाएगा 2f(x), मीन्स ये रिजल्ट आएगा। लेकिन कब आएगा? जब इसको सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? एफ व्हेन f(2a-x), थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे अगर ये एफ में चेंज हो जाता है तो इस इंटीग्रल में चेंज क्या आएगा? 0 to a f(x), और ये भी कन्वर्ट हो चुका है एफ में, तो इन दोनों को बेटा हमने ऐड किया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x). लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एफ ना है, कुछ हो रहा है। चलो एक अजम्पशन और ली हमने, इसको आपने सिंप्लीफाई किया और मान लो इसका रिजल्ट आ रहा है -f(x). अगर ये -f(x) में कन्वर्ट हो जाता है तो रिजल्ट आएगा बेटा 0 to a f(x), और ये आ गया बेटा -f(x). दोनों कैंसिल आउट, आंसर इज 0। आंसर इज 0 कब? जब f(2a-x) -f(x) होगा। और अगर f(2a-x) करने पर रिजल्ट f(x) आ रहा है तो आपके पास चेंज क्या आया? इंटीग्रल का ट्वाइस हो गया, लेकिन जो अपर लिमिट थी, अपर लिमिट जो यहाँ पे 2a थी उसका हाफ हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है ये डेरिवेशन नोट करोगे तो मैं एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्टेप्स लेना क्या है हमने। एक बार इसको एक एक, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एक एक स्टेप देखिए डेरिवेशन में क्या करवाया बेटा। ओहो ओ, आप पहले ना अपनी माइक बंद करो। आप जैसे बोल रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है पीछे से ना वो आवाज गूंजी है जैसे रामलीला में चल रही होती है। आप मुझे चैट कर लो, कोई बात नहीं। आप कहाँ, दिल्ली में नहीं है क्या आप? बता दे भाई। दिल्ली में ही है, घूम फिर आया? ये वैसे तो मैं इसको लास्ट में लेता हूँ 8th, बट ये अभी 7th ही लेनी है क्योंकि एक और पेंडिंग है इसके बाद। उसका उसके ना क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, और इम्पोर्टेंट ये है तो एक प्रॉपर्टी इसके बाद रहती है हमारी अभी बेटा।
तो ये मेन वाले केस से पहले जो स्टेप लिया वो कैसे हुआ? क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा रिपीट करना। आपने आपने पहले डिवाइड करा उसको वापस एस एक्स प्लस एक्स टू ए माइनस बेटा पहले 0 से 2 है जो लिमिट थी उसको आपने ए पे ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इंटीग्रल था ना इसको हमने I1 माना और इस पे वर्किंग की है। वर्किंग करने के बाद ये जो इंटीग्रल आया ना इसको उठा के यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अर्नव यही पूछ रहे थे आप भी? चलो अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ये है इसमें भी लोअर लिमिट 0 है। प्रॉपर्टी इससे पहले भी हमने की थी जिसमें लोअर लिमिट 0 थी। लोअर लिमिट इसमें भी 0 उसमें भी 0 थी। और जब भी लोअर लिमिट 0 थी तो हमने एक स्टेप जरूर लिया कि फंक्शन में x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से। यहाँ भी करना है। फिर आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा प्रॉपर्टी ये लगनी है या वो लगनी है? आपने वहां पे जब लोअर लिमिट 0 थी x को किससे रिप्लेस किया था? अपर लिमिट -x। यहाँ भी लोअर लिमिट 0 है, यहाँ भी आपने सेम स्टेप लेना है। लेकिन वहां अपर लिमिट -x करने के बाद आप नोटिस नहीं करते थे उसके बाद क्या फंक्शन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर कभी भी आप फंक्शन में x को रिप्लेस करें अपर लिमिट -x से तो आपने इस चीज को नोटिस करना है फंक्शन में चेंज क्या अराइज हो रहा है। क्या फंक्शन में चेंज इन दोनों कंडीशन में से किसी एक के अकॉर्डिंग तो अराइज नहीं हो रहा। अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज अराइज हो रहा है तो आपको इन दोनों में से ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे यूज करना पड़ेगा मैं एग्जांपल आपके सामने पर डिस्कस करूं, क्वेश्चन बाद में लूंगा, बट प्रॉपर्टी को यूज कैसे कर रहे हैं पहले वो देखो। ये नोट कर चुके हैं आप लोग सारे? यस सर। भाई जल्दी कर ले, इसको नोट तो पूरा ही कर रहा है, मुझे स्पेस तो चाहिए ना बोर्ड पे। पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कुछ ऐसे, मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं देखना। 0 to π/2 रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स किया था आप लोगों ने क्वेश्चन। लोअर लिमिट 0 है तो आपने x को रिप्लेस करना ही है अपर लिमिट -x से। जब आपने इसको अपर लिमिट -x से रिप्लेस किया तो ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन ऑफ π/2 -x, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ π/2 -x प्लस रूट में कॉस ऑफ π/2 -x। अपर लिमिट -x किया। अब जरा ध्यान से देखो क्या फंक्शन चेंज हो रहा है या फंक्शन वही था जो गिवन है क्वेश्चन में। क्या फंक्शन चेंज हुआ या नहीं? नहीं मैं पूरे फंक्शन की बात, ना न्यूमरेटर की बात करो ना डिनोमिनेटर, पूरे फंक्शन की बात करूं, फंक्शन में चेंज आया या नहीं? आया। अपर लिमिट -x करने से फंक्शन में चेंज अराइज हुआ। अब जो हम करेंगे ना अपर लिमिट -x करेंगे लेकिन फंक्शन में चेंज अराइज नहीं होगा। कब? देखो यार अब मैंने इसके प्लेस पे क्वेश्चन ये ले लिया आपके सामने 0 to π, चेंज कर लिया सपोज साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। क्या यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है? यस सर। जब लोअर लिमिट 0 है तो आपने x को रिप्लेस जरूर करना है अपर लिमिट -x से। हमें नहीं पता प्रॉपर्टी ये लगेगी या वो लगेगी, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। लोअर लिमिट 0 है तो फंक्शन में x को रिप्लेस जरूर करना है अपर लिमिट -x से। जब फंक्शन में आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से तो ये आगे बढ़ा साइन ऑफ π-x 1 प्लस साइन ऑफ π-x अपर लिमिट -x। अब बताओ फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है? साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स अपर लिमिट -x तो क्या फंक्शन चेंज हुआ? ये नहीं हुआ, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। जब फंक्शन चेंज ना हो अपर लिमिट -x तो किया, अपर लिमिट -x हमने किया, फंक्शन वापस वही आ गया जो गिवन था, कोई चेंज नहीं हुआ। जो फंक्शन गिवन था बेटा वही मुड़ के वापस आ गया। अपर लिमिट -x किया बट फंक्शन वही आ गया जो यहाँ पे गिवन था। फिर क्या करना है? पता चल गया कि अपर लिमिट -x करने पे ये सिचुएशन आ रही है, क्या करें फिर?
अपर लिमिट का क्या कर देना है, हाफ, इंटीग्रल का ट्वाइस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 0 से π/2 अपर लिमिट का कर देंगे बेटा हाफ और इंटीग्रल का ट्वाइस, इंटीग्रल का ट्वाइस, और रीजन उसका क्या देंगे, रीजन आपने ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है। क्या मेंशन करेंगे, 0 से 2a fx dx, इसमें चेंज क्या राइज होगा बेटा, 0 to a अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा एंड इंटीग्रल का ट्वाइस होगा। कब, व्हेन अपर लिमिट माइनस एक्स करने से f ऑफ 2a माइनस एक्स आपने किया और रिजल्ट वही वापस आ गया आपके पास fx, ये रीजन देंगे आप। अपर लिमिट माइनस एक्स करने से पहले जो आप क्वेश्चंस करते थे कंफर्म उनमें फंक्शन चेंज होता था, अब फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा चेंज। जब फंक्शन अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन चेंज नहीं होगा, फिर हमें क्या कर देना है, अपर लिमिट का हाफ कर देना है, इंटीग्रेशन का ट्वाइस कर देना। अपर लिमिट माइनस एक्स तो कंफर्म होगा, जब भी लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट माइनस एक्स जरूर करना है। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन पहले की तरह चलते चलो, बट अगर अपर लिमिट माइनस एक्स में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, वापस वही आ रहा है जो गिवन था, फिर हमें एक स्टेप ले लेना है, अपर लिमिट का हाफ कर देना है, इंटीग्रल का ट्वाइस कर देना है। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, क्या किया हमने, लोअर लिमिट 0 थी, एक्स को रिप्लेस अपर लिमिट माइनस एक्स से यहां भी किया था, लोअर लिमिट 0 है, एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया, बट यहां फंक्शन चेंज हो गया था, यहां फंक्शन चेंज नहीं हुआ। जब फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट का हाफ और इंटीग्रल का ट्वाइस, तो ये रीजन देते हुए करना है। अब क्वेश्चन में बता रहा हूं बेटा, ये तो मैं पहले प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बता रहा हूं। शरदुल, जब लोअर लिमिट 0 थी एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे या नहीं, हाँ बस यहां भी मैंने लोअर लिमिट 0 थी एक्स को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से, क्या फंक्शन चेंज हुआ, कहां चेंज हुआ, कह रहे यस सर। अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें फंक्शन में कोई चेंज अराइज हुआ है, नहीं हो रहा। जब फंक्शन में चेंज अराइज ना हो तभी आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अपर लिमिट का हाफ कर देना या ट्वाइस कर देना, बस। सेकंड वाला केस लग रहा है, फर्स्ट वाला केस एक्सेप्शन अपने आप लगेगा, अपने आप देखते जाना, वो नॉर्मली मिलेगा नहीं, बोर्ड एक आधा एग्जाम्पल दिए। अब क्वेश्चन करा रहा हूं, इस पे बेस देखना कैसे। सिर्फ एक ध्यान रखिए, लोअर लिमिट 0 है तो एक्स को रिप्लेस अपर लिमिट माइनस एक्स से करना ही है। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन में चेंज राइज हो रहा तो चलते चलो जैसे पहले करते थे, बट अगर फंक्शन में चेंज नहीं आ रहा, फंक्शन में कोई भी चेंज राइज नहीं हुआ अपर लिमिट माइनस एक्स करने से, फिर आपने क्या करना है, अपर लिमिट का हाफ कर देना है या ट्वाइस कर देना है, ये स्टेप लेना है आपने। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे। जो लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन पहले मना किए थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं, देखिए उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। अभी क्लास में एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपको मना किए थे उसमें एक क्वेश्चन था 289, आया नहीं, चेक करो। ठीक है, आइए पहले 289 देखिए। जीरो टू 2 पाई cos रेज़ टू पावर 5, क्या लोअर लिमिट 0 है, यस। तो आपने एक्स को किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स से। तो आइए अपर लिमिट माइनस एक्स से आपने जब इसको रिप्लेस किया, रीजन क्या देंगे आप, वही सेम जो यूज करते थे पहले, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्या करते थे हम इसमें चेंज करके, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। जब भी आप x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये रीजन दे दो बेटा। अब ये बताओ रिजल्ट क्या रहा है अगले स्टेप में,
कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या फंक्शन में कोई चेंज आया बेटा? नहीं, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। आपने अपर लिमिट माइनस एक्स तो किया, फंक्शन में चेंज नहीं आया। अपर लिमिट माइनस एक्स तो किया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन वापस वही आ गया। तो क्या करना है हमने? अपर लिमिट का हाफ, इंटीग्रेशन का ट्वाइस। तो यहां आप अगले स्टेप में लिखेंगे अपर लिमिट का हाफ, इंटीग्रल का ट्वाइस। और रीजन अब क्या देंगे? अब रीजन आपको ये देना है 0 to 2a fx dx, that will be equal to twice of 0 to a fx dx। कब? when अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे फंक्शन सेम रहा, फंक्शन में कोई चेंज राइज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये बताओ, ये सब क्लियर है पहले सबको? अनन्य, आरुष, प्रियांशी, आप बताओ कोई डाउट ये इस स्टेप में? यस सर, ये तो आ गया। ये समझ आ गया। चलो अब एक स्टेप मैं और ले रहा हूं। लोअर लिमिट 0 है, एक बार दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ अपर लिमिट माइनस एक्स की। क्या स्टेप आता है? अपर लिमिट माइनस एक्स में एक बार दोबारा अप्लाई कर रहा हूं बेटा। 0 to π आपने चेंज किया कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स आपने किया। फिर रीजन ये दे देना आपने, क्योंकि आपने स्टेप तो यही लिया है 0 to a fx dx, दैट इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। अब बताइए क्या चेंज आ रहा है यहाँ? नेगेटिव हो जाएगा। 0 to π कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर 5 मीन्स इंटीग्रल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 to π कॉस रेज टू पावर 5। अब प्लीज जरा नोटिस करो, ये जो इंटीग्रल था ये था आई के इक्वल, क्या इसी का नेगेटिव है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब आई किसके इक्वल आ गया? माइनस। तो यहां से बेटा 2i की वैल्यू 0, इसका मतलब इंटीग्रल का रिजल्ट 0। अब ये ध्यान रखें, लोअर लिमिट 0 है, x को रिप्लेस अपर लिमिट माइनस एक्स से ही करना है। अगर फंक्शन में चेंज आ नहीं रहा, कुछ फंक्शन सेम रह रहा है, अपर लिमिट माइनस एक्स अप्लाई करने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब आपने एक स्टेप ले लेना है कि अपर लिमिट का कर देना बेटा हाफ, इंटीग्रल का ट्वाइस, ये रीजन देते हुए। इसे नोट करो। फिर वो एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल करा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में उसके पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी 2-3 बार आ चुका है। हाँ जी, जो 257 के क्वेश्चन थे ना, उसमें भी डाउट्स है और लास्ट क्लास के भी डाउट्स है, तो वो कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह अभी ले रहा हूँ कुछ डाउट, चिंता क्यों कर रहे हो? ज़्यादा है तो अभी देखते हैं 257 से कितने डाउट आए वहां से आगे। सर 8-9। कोई बात नहीं, आपके डाउट लूंगा, बाकियों के अपने आप कवर हो जाएंगे फिर। प्रॉपर्टी से पहले कोई बात नहीं बेटा, उसके भी डाउट ले लूंगा, बट वो अभी टेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। पहले टेस्ट के लिए ले लूँ, उसके बाद फिर अगली क्लास में ले लेंगे। और टेस्ट में प्रॉपर्टीज आ रही टेस्ट में प्रॉपर्टीज का ही तो ले रहा हूँ, और किसका टेस्ट ले रहा हूँ मैं? डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का ही तो टेस्ट ले रहा हूँ यार। आपको है, उससे पहले थे ना अरे क्वेश्चन सुन तो लो, मेरी मेरी बात तो सुन लो यार। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपका टेस्ट 257 से लेके 300 तक के क्वेश्चंस का है, ये कहा था या नहीं कहा था? प्रॉपर्टीज है। यस, 257 से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। लास्ट क्लास में कहा था कि आपका संडे टेस्ट 257 से 300 क्वेश्चन तक का है। तो कितने मार्क्स का होगा? देखते हैं, कल बनाऊंगा टेस्ट। चलिए 1 घंटे का रखना, सेंटेंसेस भी होती है, बीच में से अभी टाइम निकालो। थैंक यू। नॉर्मल इंटीग्रेशन करना, उसके बाद
अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है इसमें। हाँ जी हाँ जी, किस में नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है? बस ये आंसर ही आंसर 0 आ गया भाई, नींद आ रही है तेरे को? ये कॉपी करे तो सही है। ये टू टाइम्स वाला जो केस सॉल्व करके उसके बाद अरे भाई इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ गया, अब इसको क्या करूं और आगे? अरे इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर हम कहां तक पहुंचे हैं? हमने सेकंड के जगह इस पे ये आ गया ना। अब हर क्वेश्चन में दोनों थोड़ी लगेंगे। अब एक लग गया। हाँ तो एक लग तो गया, तभी तो भाई लग गया तो आंसर नहीं निकालूंगा। आई का आंसर कितना आ रहा है? 5 7 10 12 कितना आ रहा है? वही तो लगा सॉल्व करना मैंने तो वही किया। इसके बाद मैंने देख लिया वो राइट में इसके आगे सॉल्व करना समझ गया मैं यही तो करो राइट में रखा है। जरा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा ना ये। बे- 0 to 2 pi cos 5 0 to 2 पाई cos 5 कैसे सॉल्व? थर्ड वाले पे, मतलब पहले में तो आपने कहा तो अपर लिमिट माइनस है यहाँ पर नॉर्मल कर लो ना फिर। कैसे करोगे? तो 1 डिग्री अगर प्लेस करें यस कर सकते हैं। अब ये आपको तो याद था, बाकी सारे बच्चों को याद नहीं था, किसी और ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, ये बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेट का क्वेश्चन एग्जाम में ना एक ही आना बेटा, और वो प्रॉपर्टीज का ही आएगा। ठीक है, अलग बात है कि बाई चांस क्वेश्चन आपके सामने ऐसा अगर दिया जाता है कि वो बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है, तो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लेना। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग है, तो देखना अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है 2 3 बार। जीरो टू 90 लॉग ऑफ साइन एक्स, मैंने लिखा लॉग साइन एक्स। ये क्वेश्चन चेंज करके लॉग साइन एक्स या लॉग कॉस एक्स भी दे सकता है। लॉग साइन एक्स दे या लॉग कॉस एक्स दे, लिमिट जरा नोटिस कर लो, 0 से π/2 ही रहेगी दोनों में। अब नोट मत करना, पहले इसके स्टेप्स क्लियर कर लो, नोट नहीं करना, नोट करने के लिए टाइम दूंगा आपको। लोअर लिमिट 0 है, इसलिए हमने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से, साइन ऑफ π/2 -x। और रीजन आप क्या देंगे बेटा? वही सेम रीजन, 0 to a f(x) dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x। नाउ इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to π/2, ये आ गया log ऑफ cos x। क्वेश्चन आपको ये देता या फिर क्वेश्चन ये, दोनों से कोई भी दे सकता है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, log sin x, log cos x, add them, this plus में this 2i, राइट साइड 0 to 90 log sin x प्लस में log cos x। शरदुल क्या आएगा इसका रिजल्ट? शरदुल क्या आएगा इसका रिजल्ट? अपॉन log a प्लस log b। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी इजिली बन सकती है अगर यहाँ पे 2 मल्टीपल में होता तो साइन 2 थीटा में इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप और ले रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन 2i आपके पास आ गया बेटा 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x by 2 log a by b, log a by b, ये आ गया 0 to 90, दिस इज log साइन 2x माइनस log 2। अब ये तो बेटा वेरिएबल टर्म है, बट ये कांस्टेंट है,
तो दोनों के इंटीग्रल्स अगर हम अलग लिख लें, 0 to 90 log of sin 2x minus 0 to 90 this is log 2. अगेन बेटा जी 2i is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x. log 2 कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर लिया बेटा, 0 to 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1. इस इंटीग्रल पे हमें ना वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, इस इंटीग्रल पे भी वर्किंग हमें अलग से करनी है. अनन्य, इसको बेटा मैं I1 नाम दे रहा हूं, इसको मैंने नाम दिया बेटा I1 माइनस log 2, 1 का इंटीग्रेशन ले लिया बेटा x 0 to 90 एंड 2i इज इक्वल टू I1 माइनस log 2, अपर लिमिट यूज किया पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, तो 2i आपके पास आ गया बेटा ये I1 माइनस पाई बाय 2 log 2. अब बताओ, इस इंटीग्रल को आपने I1 नाम दिया, हमें अब इस पे थोड़ा सा वर्किंग अलग से करनी है. अब इसे अलग से वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा मुझे बोर्ड पे स्पेस चाहिए. क्या राइट साइड में जितना स्पेस है कर दूं उस पे वर्किंग? चलो पहले यहां तक एक बार नोट करो. इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट्स ना एक बार दो बार करके खुद जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप 2-3 बार कर लेंगे तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और है, वो सिमिलर इसमें स्टेप चलते हैं और वो 6 मार्क्स की कैटेगरी में पहले आ चुका है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स की कैटेगरी में 2-3 बार आ चुका है. लोअर लिमिट 0 थी, आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से, रिप्लेस किया तो ये साइन कॉस में चेंज हो गया बेटा. फिर दिस और दिस इन दोनों को ऐड आपने किया, log sin x प्लस log cos x, ये आपके पास आ गया बेटा log a प्लस log b दैट इज log ab. एंड साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन सकती है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो इसलिए हमने साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ये तो बन गया बेटा log sin 2x एंड दिस इज डिनोमिनेटर में 2 था, ये आ गया log 2, log a बाई बी log a माइनस log b. इसका इंटीग्रल अलग किया, इसका अलग किया, ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसलिए इसको इंटीग्रल से बाहर कर लिया एंड 1 का इंटीग्रेशन आ गया बेटा x. अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज किया तो ये रिजल्ट. अब जरूरत है इस इंटीग्रल पे वर्किंग करने की, I1 पे. चलो अब ये नोटिस करो बेटा, ये जो इंटीग्रल I1 है, I1 आपके पास है 0 से लेकर 90 log ऑफ sin 2x, log ऑफ sin 2x. इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या बेटा?
एक्स तो के इसमें sin x है, इसमें 2x है। एक्स के प्लेस पे यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ, 2x दिया हुआ है। सिर्फ डिफरेंस है कि दोनों में एंगल चेंज है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। तो बेटा ये फंक्शन में इस फंक्शन को पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें हम, अगर यहाँ पे हम 2x को सब्स्टिट्यूट कर लें। मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिया बेटा, 2x को मान लिया बेटा t। अब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा dt/2 इज इक्वल टू dx। अब सब्स्टिट्यूट किया तो लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ चेंज होंगी। लोअर लिमिट आपने जब यहां पे यूज किया 0 एट x इज इक्वल टू 0, t विल बी 0। अपर लिमिट π/2 यहां पे यूज किया हमने, तो t का आंसर आ गया बेटा पाई। और चेंज करें इसमें इंटीग्रल में, तो बेटा ये जो इंटीग्रल आपके पास था I1, इस I1 का रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। लोअर लिमिट आपके पास आ गई 0, अपर लिमिट आ गई t में 0 एंड पाई log ऑफ साइन t, एंड dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt/2। तो dx आ गया बेटा dt/2, इस 2 को आपने ले लिया बाहर, 0 टू पाई log साइन t dt। क्या वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम? Yes, sir. तन में अगर हम यहाँ पे t को x से रिप्लेस करते हैं तो देखो चेंज क्या आ रहा है, 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx। आपने इस इंटीग्रल I1 पे वर्किंग कर रहे हैं हम, जब चेंजेस इसमें किए t में कन्वर्ट किया तो बेटा ये आ गया, एंड t वेरिएबल को जब आपने x से रिप्लेस किया तो ये चेंज आया। तन में ध्यान से देखो लोअर लिमिट 0 है। अब हम change 2x या x के लिए तो 2x को t equals 2x और t को चेंज करके मुझे x क्यों करना है? अगर मैं t को v से रिप्लेस कर सकता हूँ, जब ऐसे रैंडमली वेरिएबल प्रॉपर्टी थी, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी थी एक कि डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में, डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में एक वेरिएबल को, फंक्शन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां बताओ लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है, इसलिए बेटा हम चेंज करें, x को रिप्लेस करें अपर लिमिट -x से। रतुल लोअर लिमिट 0 है, इसलिए मैं x को रिप्लेस करूं बेटा अपर लिमिट -x से। अपर लिमिट -x से प्रॉपर जब आपने किया तो फंक्शन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना बेटा, यहाँ पे मेंशन कर देना। ये बताओ अपर लिमिट -x से करने पे क्या फंक्शन में कोई चेंज आ रहा है? साइन 180 -x क्या होगा, साइन पाई में दैट इज साइन x। क्या फंक्शन चेंज हुआ या नहीं? इसमें अपर लिमिट -x लगाया, वापस वही आ गया जो गिवन था। क्या करना चाहिए इसमें अब? twice of function and तो इसका हाफ, और यहाँ ट्वाइस करें तो बेटा ये आ गया हाफ 2 टाइम 0 टू π/2 log ऑफ साइन x dx। एंड प्रॉपर्टी कौन सी मेंशन करेंगे, वही 7th प्रॉपर्टी जो आज हमने की है। अब जरा चेक करो, ये क्या क्वेश्चन वही आ गया जो गिवन था? क्वेश्चन यही था हमारा, क्वेश्चन यही था ना हमारा अनन्या, ये क्वेश्चन था या नहीं हमारा? yes, sir. तो I1 किसके इक्वल आ गया बेटा? I1 आ गया बेटा I के इक्वल। तो I1 आपके पास आ गया I के इक्वल। तो I1 को यहां पर अगर मैं I रिप्लेस कर दूं, इस I1 को अगर हम I रख दें यहां पर तो क्या आएगा? क्या I को लेफ्ट में ले सकते हैं फिर हम? ये जो एक क्वेश्चन चल रही थी बेटा आपके पास, 2i इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। आपको पता है कि I1 कन्वर्ट हो चुका है I में, इसको अगर हम I में कन्वर्ट कर दें तो 2i इज इक्वल टू I माइनस π/2 log 2। इस I को लेफ्ट साइड लिया तो I आ गया बेटा माइनस π/2 log 2। ये आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, हम पहले
आरुष आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही बेटा। ये 4 मार्क्स नहीं, 4 मार्कर क्वेश्चन है आपका, 6 में कहाँ है? 6 का तो है ही नहीं साल। इसका पता थोड़ी है, लास्ट मिनट पे डाल दोगे। नहीं लास्ट में लास्ट में उनको चेंज कर दिया पैटर्न, 1 मार्क करके आ रहे 6 मार्क करके आ रहे। पेपर वाले दिन पेपर वाले दिनों से पहले कोई मतलब अकाउंट्स में रीडिंग टाइम का इम्पोर्टेंट होता है, रीडिंग टाइम के ऐसे 15 मिनट पे इसी में गए थे कि करना क्या है, कितने क्वेश्चन लेना। लास्ट को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग देना ये सेक्शन पे। बेटा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोविड हमें क्या क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं पता बेटा, ठीक है। कोविड को दिखाएंगे तो हम बुला नहीं अब देखो आप लोग सारे स्टूडेंट्स, अब देखो जब से ये डीयू की एक स्टेटमेंट आई है सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर, एंट्रेंस के लिए सारे ही जा रहे हैं, कोई प्रथम पे जा रहा है, कोई आईएमएस पे जा रहा है, कोई पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट के हमारे पास, सीएल पे कोई जा रहा होगा, ठीक है, एडुमेंटोर पे भी कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो बेटा सारे अपने अपने एक्सपीरियंस ले रहे हैं और सारे वहाँ पे ना अपना ब्रेन वॉश करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रेन वॉश हो रहा है, उसके बाद चलो आओ जी, जब ब्रेन वॉश हो जाए तो पेमेंट रख दो सामने, जिसका जहाँ पे माइंड क्लिक हुआ बस। देखो एंट्रेंस करना सब नहीं है, मैं आपको कहूँ नहीं करना, एंट्रेंस करना सबको पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लाजमी 100 स्टूडेंट्स होंगे तो 100 को करना पड़ेगा। लेकिन ना लास्ट ईयर तक क्या था, वो ना था सेकंड ऑप्शन रखते थे बच्चे कि चल यार हमारी 12th की परसेंटेज में कोई 1-2% ऊपर नीचे हो गया तो हमारे पास एक सेकंड चांस होना चाहिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम किसी दूसरे कोर्स में जा सकें। अब क्या हो गया, अब वो उस एक स्टेटमेंट को जो डीयू वाइस चांस है उसको ट्विस्ट करके ऐसे प्रेजेंट किया रहा है, जहां बच्चे को देखते हैं वो देखते हैं बच्चे का माइंड रीड कर लेते हैं। आपको 1-to-1 काउंसलिंग दी जा रही है और आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं सामने, वो 1-2 क्वेश्चन से जज कर लेते सामने जो मार्केटिंग के लिए, मैं काउंसलर नहीं कहूंगा, वो जो मार्केटिंग के लिए बैठे हो वो 1-2 सेट क्वेश्चन से ही आपको जज कर लेते हैं कि आपको कैसे मोल्ड करना है और आपकी जेब से पेमेंट कैसे निकलवानी है। दैट्स इट। करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं, आप इसको लाइटली मत लेना। स्टेटमेंट अभी सेकंड रिलीज होनी है, अभी डीयू ने सेकंड स्टेटमेंट नहीं दी, अभी डीयू की सेकंड स्टेटमेंट आने के बाद पूरी क्लैरिटी होगी। इतना तो उन्होंने क्लियर कर दिया एकेडमिक सब्जेक्ट्स का रोल है इस साल से, मतलब आप पहले एकेडमिक सब्जेक्ट, जब बच्चा सेकंड प्रेफरेंस को लेता था ना तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर देता था, अब इसकी इंपॉर्टेंस आ गई है, अब आपको ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स पहले से बेटर करने हैं, अब इसकी इन्वॉल्वमेंट है एंट्रेंस में, इनके बिना एंट्रेंस नहीं क्लियर होगा आपका, इस समझ जाओ। पहले तो हो जाता था, अब नहीं हो सकता। अरे बात यूनिवर्सिटी तो अपने इंटरेस्ट निकालना शुरू कर दी, किसी का फर्स्ट बेटा देखो अभी ये जो मैसेज तो आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। प्राइवेट के तो पहले से ही एंट्रेंस चलते थे यार, आईपी का अलग चलता था, जामिया मिलिया अलग, सिम्बोसिस का अलग चलता था, ठीक है, इन सब के अलग तो होते ही थे। ये जो मैसेज आया ये आया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बेटा। एंड सेकेंड थिंग, ये आप सारे बच्चों को एंट्रेंस ज्वाइन करना है, कंफर्म करना है, वो कब करना है, कोई बच्चे अभी कर रहे हैं इस टाइम, पहले स्टूडेंट्स इतने नहीं दौड़ते थे यार अभी से एंट्रेंस ज्वाइन कर लो, अब करना पड़ रहा है। बट जो बच्चे अभी भी नहीं करेंगे डेफिनेटली उनको बोर्ड एग्जाम्स के बाद इमीडिएट करना पड़ेगा, बट बोर्ड एग्जाम्स के बाद इमीडिएट सिर्फ आपको 40 से 45 डेज का टाइम गैप मिलेगा डीयू की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, आईपी है, सिम्बोसिस है, उनके लिए कोई टाइम लिमिट के लिए ऑप्शन नहीं आई, उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंगली पेपर अपने अरेंज कर रखे हैं, उसी टाइम एंटर जो है उन्होंने, हो सकता है वो विद इन ए वीक या 10 डेज आपके एग्जाम्स कंडक्ट कर दें, वो उनका कुछ नहीं पता, उनके लिए तो भैया पहले से हमारे पास सीट लिमिटेड होती हैं, आप नहीं जाओगे कोई दूसरा बच्चा जाएगा तो सही, सीट तो रिजर्व होनी है वहां पे, उनके पास तो पेमेंट आ जाएगी। उनको एक चीज का डर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कि अगर पहले सारे बच्चों ने अपनी रेस लगा रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ तो हमारी सीटें नहीं फुल होंगी। वो इसलिए पहले क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होने से पहले अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर देते हैं, हम पहले अपना कोटा पूरा कर ले,
जो बच्चे यहाँ पे नहीं आना चाहते वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते रहे, उनको डर लगा होता है इसलिए वो पहले कंडक्ट कर देते हैं, रीजन ये है। ठीक है, बाकी करना सबको है एंट्रेंस। मैं कहूं कि कोई बच्चा कहे मुझे एंट्रेंस नहीं करना, करना सबको पड़ेगा बेटा। हाँ, अगर किसी बच्चे का माइंड सेट है कि मान लो कि उसको डीयू में नहीं जाना या हमारे पास आईपी में या सिम्बोसिस इनमें नहीं जाना, किसी बच्चे ने माइंड सेट कर लिया यार मुझे तो करना ही सीए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जो इन इन कैटेगरी में नहीं आता, यार सीए का भी तो अपना एक अलग एंट्रेंस होता ना। एंटर आप किसी भी फील्ड में जाओगे 12th के बाद, तो किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए 100% आपका एंट्रेंस होना है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, करना तो पड़ेगा। और जो बच्चा मैनेज कर सकता है इसको, अभी बैलेंस कर सकता है दोनों चीजों को, वो एंट्रेंस अभी ज्वाइन कर ले। जो समझता है नहीं यार मैं नहीं अभी कर सकता, मेरे से तो अभी 12th ही नहीं संभल रही, मैं तो उसके बाद करूंगा, या मेरा कुछ और ही प्लान है, मैंने इंडिया में नहीं रहना, मैंने इंडिया से बाहर जाना है, तो फिर उनके लिए वो बच्चा रिलैक्स करते हुए 12th पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करे, वो अपना माइंड इन एंट्रेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से हटा दे। जिस बच्चे को जाना ही बाहर है, ठीक है, किसने प्लान करा मुझे कनाडा जाना है जी, मुझे यूके जाना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे वहीं पे वर्किंग करनी, मैं तो रहना ही नहीं यहाँ पे, इंडिया में कुछ है क्या, गंदी पॉलिटिक्स है, मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ भाई, सबका माइंड सेट होता है। वो बच्चा अगर जाना चाहेगा वो क्यों जाएगा एंट्रेंस पे, भैया 12th की नॉलेज अच्छे से गेन करो, आगे वहां पे काम आएगी आपके। हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग अलग है। जो 1-to-1 इस टाइम काउंसलिंग चल रही है ना, जिसको मैं नाम तो बेटा मैं काउंसलिंग का देता नहीं, बट मुझे वर्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि आप लोग काउंसलिंग वर्ड यूज करते हो, वो 1-to-1 काउंसलिंग हो रही। अगर आप किसी के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो आपका पहले माइंडसेट रीड करेंगे। आपके सामने 2 क्वेश्चन रखेंगे, आपके 5 क्वेश्चन सामने आएंगे, 5 क्वेश्चन से जज कर लिया उन्होंने, अब इस बच्चे को कैसे मोल्ड करना है, इसने वो क्वेश्चन पूछे जिससे मैं इस पर अटैक कर सकता हूं, दैट्स इट, वो अपना काम कर जाते हैं। लेकिन ये ना, ये लास्ट ईयर तक ज्यादा हमारे पास मैं कहता था कि मार्केटिंग है, बट इस साल ना सबकी नीड बन चुकी है, ये करना पड़ेगा बेटा, आपको एंट्रेंस ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई अभी करेगा, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद ज्वाइन करेगा, कोई 12th के इमीडिएट एग्जाम्स के बाद करेगा, करेंगे सारे ही। पहले भी करते थे, 95% बच्चा पहले भी करता था, इस साल 100% करेगा, डिफरेंस है बस। सीयूसीईटी के सारे डीयू कॉलेजेस के लिए? नहीं नहीं, सीयूसीटी के लिए नहीं, पहले बच्चों को ना दूसरी तरह से मोल्ड किया था, आज वो स्टेटमेंट चेंज हो रही है। पहले वो पहले वो कि जैसे हमारा डीयू जैक जो होता है वो होता है जैसे कि बीबीए, बीएमएस, बीए ऑनर्स, बीकॉम वगैरह के कोर्सेज के लिए वो डीयू लेता था तो सर्टेन कॉलेजेस के अंदर। अगर सीयूसीईटी आ गए तो फिर उसी के थ्रू लेंगे या फिर डीयू जैक उनका अपना चलेगा? बेटा पहली बात तो मुझे सीयू सेट की फुल फॉर्म बता दो जरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आई थिंक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया तो सीयू जेड का मतलब ही नहीं है कि डीयू के अंदर आपके 20 कोर्स अलग हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और बीएमएस, बीएफआई और बीबीए के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, उसी के अंदर होगा सब। अब ये तो कंफर्म है बेटा, उसी के अंडर होगा बेटा। अब ये अलग बात है, और ये डीयू ने भी इस चीज के लिए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट रिलीज करनी थी, और जब पिछली स्टेटमेंट हमारे पास डीयू की आई थी ना, तो उन्होंने ना वाइस चांसलर क्लियर किया कि हम विद इन वीक 10 डेज या 15 डेज के अंदर अपनी इसकी क्लैरिटी कर देंगे। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, नहीं हो गया, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आई स्टेटमेंट? उनकी एक स्टेटमेंट से पूरा बवाल मच गया, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, सबके अंदर ये मतलब मैसेज चल रहे हैं, बच्चों की अटेंशन स्टडी से हटके दूसरी तरफ आ गई है। क्यों आ गई? अब वो क्यों स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर रहे? उनकी एक स्टेटमेंट देने से कितना फायदा, कितना बड़ा फायदा चल रहा है इस टाइम, ये जितने भी एंट्रेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वो हमारे पास एडमिशन बाद में लेते थे क्रैश कोर्स के लिए, आज बच्चे भाग रहे हैं, पहले इंस्टीट्यूट्स भागते थे, अब बच्चे भाग रहे हैं की तरफ, उनकी जेब गर्म हो रही है यार, वो अपनी कलेक्शन कर रहे हैं इस टाइम, उस कलेक्शन का एक सर्टेन शेयर डेफिनेटली जाएगा डीयू के पास, और वो दिखेगा नहीं किसी को। वो शांत क्यों बैठे हैं? वो कह रहे हैं यार मेरा पेट भर जाए, मैं सेकंड स्टेटमेंट तब रिलीज करूंगा, पेट भर रहे हैं, दैट्स इट। मानो या ना मानो, ये बेटा ये इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, बड़ा करप्शन है इंडिया के अंदर, ये ऐसा हो रहा होगा 100%, कोई ऐसी गेम चल रही है। ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हैं जिनके नेम्स में अगर मैं दे दूं, अगर अच्छा बताओ, आप सबने सुना कि बायजूस ने आकाश को परचेज कर लिया, किया, कितना ह्यूज अमाउंट उसने पे किया, आकाश का
उसकी रेपुटेशन का एक बार बैंड भी बजा उससे। बट ऐसी कंपनीज बैठी हैं जो इनको टेक ओवर करने के लिए पता है कि भैया यहाँ से एक रेगुलर इनकम सोर्स है और बहुत बढ़िया कलेक्शन होने वाली है। ये जितने इंस्टीट्यूट बैठे हैं उनमें से किसी भी एक दो पर्संस के जो हमारे पास मैनेजिंग कमेटी के पर्संस होंगे, उन्होंने अपने उनको शांत करने के लिए, भैया तू 10 दिन शांत बैठ जा, हमारी कलेक्शन होने दे, तेरे को तेरे घर में तेरा शेयर पहुंच जाएगा, उसके बाद अपनी सेकंड स्टेटमेंट रिलीज कर दियो। ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा ही क्यों नहीं आई स्टेटमेंट, सोचो इतनी कंफ्यूजन। गवर्नमेंट का काम है, नहीं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये डीयू की स्टेटमेंट रिलीज करना एक गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसमें बच्चों की कंफ्यूजन कितनी चल रही है, कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं इस टाइम, पेरेंट्स कितने परेशान हो रहे हैं कि बच्चा कहाँ जाए, बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे, उनकी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अरे यार छोड़ ना, 12th की जरूरत ही नहीं है, 12th की तो परसेंट ही नहीं आएगी, हम बच्चों को कॉल करके बुला रहे हैं क्लास में अटेंड। अरे बेटा समझो, अब ना एकेडमिक सब्जेक्ट्स की पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इस चीज को नहीं समझ रहे, आप इसको इग्नोर करके क्या एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे? सोचो, अब पहले ये सोचो। मैं कहता हूं 12th की परसेंटेज नहीं काउंट होती, सपोज, क्या एकेडमिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज गेन किए बिना आपका एंट्रेंस क्लियर होगा? नहीं होगा। ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हाँ, वो अपने एंट्रेंस में ये सिलेबस इंक्लूड ही नहीं करते। यस। वो भी अरे भाई पहले तो मुझे ये बता, जब जाना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ है, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना है, तो मुझे ये बताओ 12th को फिर पढ़ने की जरूरत की है? फिर तो 50% 55% एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया होता है, उतनी परसेंटेज करके उस पर गेन करो। ये जितनी रेस चल रही है ना, ये देखो एक बात हो, प्राइवेट पास तो नोट होता है। शरदुल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस बहुत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वर्थ जितनी ज्यादा है, कॉस्टिंग उतनी कम है। ये तो पता है ना सबको। वो तो यही लास्ट नोट है, सिम्बायोसिस प्राइस को नाम। मैं कहता हूं आप लोग ये भी मत करो। मेरे पास तो, मैं आपको सारे जुगाड़ में एडमिशन लेना, तो किसी भी कॉलेज में मुझे बता देना, सारे एडमिशन करा दूंगा। और बोलो। अरे हाँ नहीं, देखो अब देखो, अब जहां माया की बात आएगी तो बंद ये मत करना। मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर सब सारे काम होते हैं, सारे लिंक्स होते हैं। आपका सोर्स, आपका मुझे सोर्सेस तो नहीं मालूम, पर मैं एक बंदे को जानता हूं जिससे सिम्बायोसिस के अंदर सोर्सेस से बड़े प्यार। बट सिम्बायोसिस में किसी का आपके पास बेटा, हमारे पास एक आधा लिंक होगा, हमारे पास ऐसे लिंक ना हाथ जोड़ के आते हैं, कहते हैं यार हमारे को बच्चे दे दो, आपको जो लेना है अपना शेयर ले लो। हम करते ही नहीं है काम, हम नहीं करते काम। सर आईएम का तोड़ो तो बताओ, आईएम के लिए तो चल। अच्छा एक बात हो, मैं अब छोटा सा एक एग्जांपल दूं। नीट का एग्जाम, पता है ना आपको कौन सा होता है? मेडिसिन। ठीक है, वो एग्जाम एक दिन पहले, कल पेपर होना है नीट का, एक दिन बच्चा पहले कहीं पे बैठ के नीट का एग्जाम दे रहा है एडवांस में, जो कल आना है। सर ये पेपर भी लीक हो सकते हैं? अरे होते हैं, नहीं पता आपको ना ये। आप हमारी मदद करो तो बताओ, आपने ऐसी चीज़ों को मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारी जानकारी में ऐसे बंदे हैं, लेकिन हम ये काम करते नहीं है बेटा। नीट और जेईई के तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं ना एग्जाम्स। मैंने क्या कहा बेटा, इंडिया में सब कुछ बिकता है, सिर्फ उनको तो ये माया चाहिए, जहाँ गिरो वहां पे काम करो। इंसान भी देख ले। आदित्य अब मेरे को कॉल करा, भाई क्या पूछना है, सीधा डायरेक्ट बोल जल्दी। सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पहले तो बताते ही हो, हेल्प नहीं करनी होगी। मेरा एक मैसेज है, देखो मेरा एक मैसेज है, आप जो इतनी रेस लगा, मैं आपको ना शांत करना चाहता हूँ, जिस रेस में आप लोग इस टाइम लगे हुए हैं। शांत करने का मतलब क्या है कि एक जगह जहां आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जो आपके डीयू के वाइस चांसलर के स्टेटमेंट से पहले आप लोगों ने जो आपके वर्ड्स, जो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, उस स्टेटमेंट के बाद आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप में से कई बच्चे 1-to-1 काउंसलिंग ले चुके होंगे कहीं ना कहीं, कोई प्रथम पे जा रहा होगा, कोई आईएमएस पे जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं आपकी क्लास अरेंज कराता हूँ, बट फायदा नहीं ना बेटा उसका भी 1 मिनट के लिए। क्लासेस जिस बच्चे ने अभी इनको ज्वाइन करना है, आप में से 50% स्टूडेंट्स हमारे पास हो सकते हैं ज्वाइन कर चुके हों, और बाकी बच्चे हमारे पास सोच के बैठे कि हम विद इन ए वीक ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी काउंसलिंग चल रही है अभी 1-to-1। हो सकता है ये चल रहा होगा बेटा, सारी क्वालिटी। अब एक बात हो, मेरे पास आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने प्रथम को ज्वाइन कर रखा है, ये बताओ, कोई है स्टूडेंट्स? आरुष प्रथम, अच्छा हियर भी नहीं प्रथम ज्वाइन किया,
या प्रथम को आपने कब ज्वाइन किया बेटा? So recently, about 2 to 3 weeks ago. और उसमें ये बताएंगे बेटा इस टाइम जो प्रथम की क्लास चल रही है उसमें कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप चल रहा है? तो बहुत सारे होते हैं, आइडिया हंड्रेड्स में। हंड्रेड्स में, मतलब हंड्रेड्स में या 300 500 600 में? एक्चुअली पार्टिसिपेंट लिस्ट नहीं दिखती। अच्छा ओके। याशिता किसको? खुशी तो मेरे पास जब वेबिनार फॉर्म होता है तो तभी होता है जब कोई 5 बेटा। मेरी तो स्थिति अब मैं अच्छा एक सेकंड देखो, हर पर्सन हर इंस्टीट्यूट अपने अपने एफर्ट्स करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है जितने अगर ये नेम्स चल रहे हैं तो रिजल्ट सबने प्रोड्यूस एक बार किए हैं तो चल रहे हैं। ओके, प्रथम का भी नाम चल रहा है, आईएमएस का भी है, सीएल का नाम भी है, ऐसे 2-3 और भी हमारे पास हैं, सारे अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी के 2-4 रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ गए तो उसका रेस उधर बच्चों की दौड़ गई। अगर उससे थोड़ा सा कम आए हैं, किसी के 3-4 साल पहले आए थे तो वहां पे भी रेस चल रही है। बच्चा तो हर एक के पास है ना, हर इंस्टीट्यूट में जा रहा है। किसी में 100 है तो किसी में 500 है, किसी में 400 है तो किसी में 1000 है, बट क्वालिटी सारे दे रहे हैं अपने अपने लेवल पे। मेरा एक मैसेज यह है कि जहां आप क्लासेस अटेंड करके अपने पर्सनल डाउट्स भी डिस्कस कर पाए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, आप लोगों ने अभी ज्वाइन क्यों किया कि हमारी वहां तक एग्जाम्स आने तक हमारी क्वालिटी हर चीज क्लियर हो चुकी हो। अगर आप एक मान लो कि फॉर एग्जांपल 400 या 500 के ग्रुप में क्लासेस ले रहे हैं तो क्या आपके इंडिविजुअल डाउट्स वहां पे डिस्कस हो रहे हैं? यस और नो? अगर इनकेस मान लो 50 60 70 100 के ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर 400 500 के ग्रुप में अगर पढ़ रहे हैं तो वहां ये चांस नहीं है कि आप लोग हमारे पास जो उसकी वर्किंग कर पाए। प्राची चैट मत करो, मुझे रिप्लाई करो। मुझे आपने यस सर तो ले दिया, यस सर किस चीज के लिए कहा है मुझे भी नहीं पता चला ना। तो फिर अभी ज्वाइन करना चाहिए बोर्ड के बाद? देखो बोर्ड के बाद इस साल टाइम कम होगा, इस टाइम माहौल बना हुआ है और आपके इस टाइम ना बच्चे भाग रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ, करना तो पड़ेगा। और मैंने आप सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे रहा हूं, अगर आप लोग दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स की क्लासेस को भी और उनके इंस्टीट्यूट जो एंट्रेंस के हैं, तो डेफिनेटली अभी कर लेना चाहिए, 100% कर लेना चाहिए, डिले मत करो। लेकिन अगर आप इसको कोप अप नहीं कर पाते, आपको लग रहा है नहीं मेरी वहां पे ये सफर करेगा, मैं पहले एकेडमिक को टेंशन दूं बाद में क्रैश कोर्स करूंगा, चाहे वो हमारे पास 30 डेज का होगा या 40 डेज का होगा या 35 डेज का होगा, तो फिर आप उस टाइम पे अग्रे, क्योंकि उस टाइम आप टोटली 12 से फ्री हो चुके होंगे। ठीक है, ये अब आपको, ये आपका डिसीजन है कि आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं डेफिनेटली यू विल गो। बट कैंडिडेट्स को और अटेंशन देना बहुत है, ये सीयूसीटी वगैरह के तो प्रॉब्लम जो इंटरव्यू से फॉर्मेट होते हैं वैसे हैं। बेटा मैंने अच्छा अभी एक स्टेटमेंट में क्या आया था क्या, तो अब आपको पता है कि जो आपका एंट्रेंस होना है वो 2 सेक्शन में होना है। एक सेक्शन वो जो आपका पहले होता था एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा सेक्शन वो जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है डीयू की तरफ से, उन्होंने मैसेज ये दिया था। यस सर, हमारे स्कूल के ने भी प्रथम से करवाई थी, उन्होंने बोला था 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें कुछ एकेडमिक नहीं बताया। जो आप कहते हैं ना 2 स्लॉट्स में होगा, वो वाला वो क्वेश्चन नहीं है अभी। वो वो तो ऑफिशियल रिजल्ट को ऑलरेडी रिलीज है, नंबर 2 देनी पड़ेगी, वरना ये इंस्टीट्यूशंस भी अपना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे बोले कि स्टेटमेंट 2 के बाद के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर वो पूरे सिलेबस के साथ सेट कर देंगे। जब तक वो स्टेटमेंट ही नहीं निकालेंगे तो क्या? यस अभी मैं भुवन ने आपने जो मुझे कहा, अभी जो आपने पूरे ग्रुप के सामने कहा, बेटा अभी तक वाइस चांसलर ने कोई सेकंड स्टेटमेंट रिलीज नहीं की। फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके हर कोई अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने वाइस चांसलर ने क्लियर कर दिया था कि अब आपके एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एप्टीट्यूड और सेक्शन जो सेकंड होगा वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा। जो आज तक नहीं होता था वो एकेडमिक सब्जेक्ट पे बेस्ड इस साल से होगा, इस साल से एप्लीकेबल है। लेकिन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन वो बना के देना चाहते हैं, जिसके लिए सेकंड स्टेटमेंट उनकी आनी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई। बेटा ये तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया था, आपने उनके 2-3 अभी भी ना उनके यूट्यूब पे सारे इंटरव्यूज हैं जो वाइस चांसलर ने हमारे पास अलग अलग मीडिया के चैनल्स को दिए हैं, उनको सुन लेना बेटा। ये जो स्टेटमेंट आई थी ना, इसके बाद उन्होंने क्लियर करा था कि अभी ऐसा कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अभी सीयूसीटी का जो नॉर्मल फॉर्म है ये तो अभी रिसेंटली आया था।
अच्छा अगर academically होता भी तो हम जो कोर्स लेना है उसके ऊपर ही होगा ना। एक चीज अब मैं एक चीज और एडअप करना चाहता हूँ। जब उन्होंने, अगर भुवन ने, आप कह रहे हो कि सेकंड उन्होंने रिलीज कर दिया कि इससे हमारे पास जो है अभी सीयू सेट के बेसिस पे नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली ये भी ध्यान रखना फिर 12th की परसेंटेज की वेटेज काउंट होगी। यही आया था। अगर ऐसा हुआ तो, बट अभी तक कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली आई नहीं है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक बेटा। आर्मी के ऊपर टेस्ट करना है तो तब करें, इन केस अगर नहीं हो रहा फिर तो ले लो सीबीएसई की कुछ तो रखो, तो क्या करें। आप में से कितने स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी एंट्रेंस की कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया? हैंड रेस करना प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सबने कर लिया? 10 11, इट मीन्स बाकी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास शायद कर चुके हैं ज्वाइन। और जिन्होंने नहीं किया, मेरी एक उनको भी राय है इस बारे में, अपनी कैपेबिलिटी और अपने हमारे पास माइंडसेट को थोड़ा सा नोटिस करते हुए डिसाइड जरूर कीजिए कि अगर अभी आप लोग इन दोनों को मैनेज कर सकते हैं, एकेडमिक और इसको, तो डेफिनेटली आप लोग अभी ज्वाइन कर लो। और अगर नहीं कर सकते, नहीं हम तो 12th के बाद ही करेंगे, तो फिर डेफिनेटली बेटा 12th के बाद क्रैश कोर्स के ऑप्शन को तब रखना। मैनेज कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा। हाँ, अगर इंडिया में नहीं रहना, 12th के बाद इंडिया से बाहर ही जाना है, तो फिर माइंडसेट यहाँ से हटा दो टोटली, एकेडमिक में वर्क। वो फॉरेन में तो यूके के अंदर से मैंने अप्लाई किया तो उनके तो कंडीशनल ऑफर आते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्स पे डिपेंड करने की 90% के ऊपर चाहिए। फिर 12th की परसेंटेज चाहिए ना। अब यहाँ सारी बेटा ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कोई रिलीज नहीं हुई और सारे अपने अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन बनी है। आप कुछ भी कर लो, एकेडमिक सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, चाहे वो परसेंटेज में रहेगी या वो आपके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में रहेगी, दोनों में से कहीं ना कहीं जरूर रहेगी। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपना माइंड एक सिंगल माइंड होते हुए अपना कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस पर वर्किंग करो, ठीक है। सर आईएमएस का ना संडे से बैच शुरू हो रहा है, तो सिर्फ 2 दिन क्या है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेटा देखो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सारे स्टूडेंट्स को मैं आईएमएस का डेमो करवा देता हूँ। आप डेमो लो, पहले करना चाहिए ना करना चाहिए उसके बाद सोचना। बाकी इंस्टीट्यूट हो सकता है आपको फ्री में डेमो नहीं देंगे, मैं आपको एड्यूमेंटोर का, आईएमएस का, प्रथम का डेमो अपने यहीं करवा दूं। करवा दो सर। करवा दो सर। कमिंग संडे एक काम करो, देखो मैं आपको, जो मैंने अभी तक नोटिस किया इतने टाइम से, 2 इंस्टीट्यूट्स हमारे पास ऐसे हैं जो बेटर क्वालिटी दे रहे हैं हमारे पास, जिस पे बंदा ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग व्यूज हैं, मैं अपने व्यूज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। द वन इज प्रथम, द सेकंड आईएमएस। इन दोनों से किसी को भी चूज कर लो, जहां आपको लगता है कि आप अपने पर्सनल डाउट्स क्लियर सारे कर सकते हैं, डेफिनेटली गो। अब इनमें से कौन सा डिसाइड करना है, अब ये आपकी चॉइस है। मैं बेटा, मेरे पास बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं आईएमएस वालों के साथ भी, एंड्यूमेंटोर के साथ भी हैं, प्रथम के साथ भी बातचीत होती रहती है, बट उनके साथ इतने हमारे पास बढ़िया बॉन्डिंग नहीं है। बट कहीं ना कहीं उसको अगर अरेंज कराना चाहे तो उसकी हम यहाँ कहीं ना कहीं क्लास उसकी भी अरेंज करवा सकते हैं। आईएमएस की क्लास मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बेटा संडे को अरेंज करवा रहा हूँ, अगर आप लोग उस डेमो को अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड करके देख लो। कमिंग संडे हम लोगों ने इवनिंग में क्लास अरेंज की हुई है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही, आईएमएस की ही टीम ही उसको मैनेज कर रही है। जिसने अटेंड करके देखना हो वेलकम, इवनिंग में क्लास होगी, ऑनलाइन होगी, घर से बैठ के अटेंड करनी है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी, तो अगर देखो मैं फिर आपके सामने बात कर रहा हूं, जहां आप पहली बात कि दोनों को अगर आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं ज्वाइन जरूर करो, नहीं कर सकते तो 12th के बाद करना। और अगर मैनेज कर सकते हो तो फिर एक चीज का ध्यान रखना कि ये नहीं कि उसका नाम अच्छा चल रहा था, ठीक है उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, बट ये ध्यान रखना कि अब जो बच्चों के व्यूज आ रहे हैं इस टाइम एट प्रेजेंट कि यार हमने क्लास तो ज्वाइन कर ली बट जो सोचा था शायद वो नहीं मिल रहा, तो एक चीज ये ध्यान है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं डाउट्स क्लैरिटी पूरी होनी जरूरी है। अगर आप डाउट्स पूरे क्लियर कर पा रहे हैं तो वहां ज्वाइन करना, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो,
वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके ग्रुप की स्ट्रेंथ 50, 60, 70, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80, 90 तक जाए। अगर आपकी स्ट्रेंथ जा रही है 300, 500, 600 में, तो आपको लग रहा है कि 500 बच्चों के ग्रुप में क्या आप लोग अपने इंडिविजुअल डाउट्स डिस्कस कर पाएंगे? ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो मेरी तरफ से बेटा हम लोगों ने, मैंने आपको तो खैर मैं बाद में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कई स्टूडेंट्स के लिए कमिंग संडे को एक टाइम आईएमएस की तरफ से ले चुका हूँ। आप लोगों में से किसी बच्चे ने उस डेमो को अटेंड करके देखना हो, वेलकम है। उसका टाइमिंग बेटा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इवनिंग का स्लॉट है कमिंग संडे का। जिसने वो डेमो अटेंड करके देखना हो, वेलकम है, वो अटेंड कर सकता है बेटा। मैं यार कहाँ करा रहा था, कहाँ पहुंच गया बताओ? मेरी प्रॉपर्टी चल रही थी, आप लोग कहाँ ले आए मुझे? देखो बेटा, मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहूंगा, हर एक के अपने अपने पर्सनल हमारे पास व्यूज हैं, ठीक है ना। किसी के लिए आईएमएस बढ़िया है, किसी के लिए प्रथम बढ़िया है, किसी के लिए एडिमेंटोर बढ़िया है, किसी के लिए सीएल बढ़िया है। सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। आपको मेरा एक मैसेज है कि आपके पास जो टाइम है, जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपकी पूरी डाउट्स क्लैरिटी नहीं होती तो ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करना। ज्वाइन ऐसे को जरूर करो जहाँ आपके पूरे कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर हो रहे हो। रिजल्ट आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पे और डाउट्स क्लैरिटी पे डिपेंड करेगा। ये नहीं कि उसका रिजल्ट पहले आया था, उन्होंने बढ़िया बढ़िया रैंक होल्डर दिए थे तो हमारा भी आ जाएगा, उससे नहीं आने वाला। आना आपकी स्टडी से है बेटा। क्वेश्चन जो आपको कराया मैंने 289 कराया था, और एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी आपको कराया 0 to π/2 log sin x, वो सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास 290 उस पर बेस्ड बनेगा। 290 क्वेश्चन में 2 स्टेप्स लेंगे, अपर लिमिट -x, तो उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी तरह से वही बन जाएगा जो हमने भी किया है, 0 से लेकर 90 log sin x का, ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ये 290 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की 11th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में ऑलरेडी पहले आ चुका है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 290 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा। इसमें जरूरी है कि हमें पहले वो 6 प्रॉपर्टी लगानी है और फिर 7 लगानी है, इतना डायरेक्टली 7 भी लगा सकते डायरेक्टली 7 लग रही है तो जरूर लगाओ बेटा, बिल्कुल लगाओ अगर लग रही है तो। लोअर लिमिट 0 है तो आप ये ध्यान रखना, आपको अपर लिमिट -x तो करना ही करना है, और लगाने के बाद ही पता चलेगा कि वो 6 प्रॉपर्टी थी या 7 थी, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा। हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो ऐसी नहीं यार एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना है आरुष, मैंने ये था 0 से π log sin x, और मैंने जब इसको किया अपर लिमिट -x तो फंक्शन सेम आया। मुझे भी पता था यार मैं इसमें अपर लिमिट -x करूंगा तो फंक्शन सेम आएगा, लेकिन मैंने स्टेप लेके दिखाया या नहीं? जैसे इसमें आपको भी करना पड़ेगा, माइंड में तो अलग बात है, बट ये रिटर्न में दिखाना पड़ेगा टीचर को। टीचर आपके माइंड में घुस के थोड़ी चेक करेगा, टीचर तो वही चेक करेगा जो आपने एग्जाम में लिखा होगा, ठीक है। 279 भी ऐसे ही होना 279 नहीं, ये तो बिना उसके हो जाएगी, ये इस प्रॉपर्टी पे बेस नहीं है, तो वैसे हो जाएगा, अपर लिमिट -x से हो जाएगा। हुआ नहीं करा तो चलो मैं करा रहा हूँ, देखो 79 में डाउट आया था इसमें तो 279 करवा रहा हूँ, देखो। तो मुझे बस ये बता दो कि इसी क्वेश्चन में अगर कॉस होता तो कहाँ से शुरू करना होगा? इसी क्वेश्चन में हाँ, जैसे बेटा अभी मैंने अगर sin x गिवन था तो अपर लिमिट -x लगाई थी, cos x बन गया था बेटा, ठीक है। फिर अगर वापस उसमें साइन बन जाएगा। फिर वो साइन बन जाएगा, फिर हमने उन दोनों को ऐड किया था ना, log sin प्लस log cos को, अच्छा, आएगा तो सेम वही आएगा। हाँ डाउट ले रहा हूँ ना, होमवर्क जो बचे हुए क्वेश्चन है करो सारे, बचा क्या अब? 4 क्वेश्चन बना किए थे, 313 तक सारे करने बेटा। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए, वो भी कर लेंगे। देखो बेटा 0 to 90, दिस इज 2 log sin x,
ये है बेटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड 0 to 90 2 log sin x log a into b into c, log a into b into c, ये आ गया बेटा log a प्लस log b प्लस log c। एडिशन में आ जाएंगे ना ये, 0 to 90 ये आ गया बेटा 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। अब देखो बेटा ये 2 log sin x माइनस log sin x, 2 log sin x माइनस log sin x, ये log ऑफ sin x। इसका इंटीग्रेशन अलग लिया हमने 0 to 90 log 2 का, इसका इंटीग्रेशन अलग लिखा बेटा 0 to 90 log cos x। इसका डाउट था ये तुषार? अगर मैं इसमें अपर लिमिट माइनस एक्स लगाऊं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो ये वाली टर्म फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा? या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज कर लो। मैंने इसमें अप्लाई किया बेटा लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई इसमें, ये log 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 0 to 90 log cos x। अब अगले स्टेप में बेटा जब देखो इसमें अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की आपने तो ये कन्वर्ट हो गया 0 to 90 log ऑफ cos x। दिस इज log 2, 1 को इंटीग्रेट किया गया बेटा, ये आ गया x, ये आ गया बेटा 0 to 90, दिस इज log ऑफ cos x। अब ये वाली टर्म बेटा इस टर्म से कैंसिल आउट, ये इंटीग्रल इससे कैंसिल आउट, यहां लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया माइनस पाई बाय 2 log 2, ये आंसर आ गया बेटा। टर्म में ओके क्लियर? इसमें बेटा स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ पे करेंगे इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये बन जाएगा cos x। फिर उनको ऐड करना पड़ेगा आपको, जो फर्स्ट होगी और सेकंड इक्वेशन आएगी चेंज होने के बाद उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा। उससे भी आएगा बेटा, वही बता रहा हूँ, ये नोट करोगे तो चलो बेटा आगे। खुशी बोलो बेटा। क्वेश्चन 260 है, उसमें बस ये बता दो कि जैसे x माइनस 5 भी बना है तो उसके क्रिटिकल वैल्यू तो 5 है और 5 इसमें आ रखा है अपर लिमिट में, तो ये कैसे करना है? लिमिट्स ब्रेक नहीं करनी, लिमिट्स ब्रेक करने के बाद हम क्या करते थे बेटा, अगले स्टेप में मॉड हटाते थे, यहाँ सीधा डायरेक्ट मॉड हटाना है, सिर्फ मॉड हटाना है। मॉड को हटाते हुए ध्यान रखना वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 280 देखो बेटा, 280 भी बोला था किसी ने, 0 to पाई बाय 2 साइन 2x log 10x। अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाइए इसमें, x को रिप्लेस किया बेटा अपर लिमिट माइनस एक्स, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स, तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, ये साइन ऑफ पाई माइनस 2x
एंड यहाँ बेटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा, I is equal to 0 to pi by 2 sin 180 माइनस थीटा, दिस इज sin थीटा। इस cot थीटा को चेंज करके लिख सकते हैं हम 1/10 इंटीग्रल I is equal to 0 to pi by 2 sin 2x, इसको लिखा है थोड़ा log of 10x raised to power -1। अर्नव -1 आगे ले सकते हैं हम, 0 to pi by 2, ये आ गया sin 2x एंड log 10x। अब चेक कीजिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, 2i आगे बढ़ा 0, तो i की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 290 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करके दे देता हूं उस क्वेश्चन में जो आज हमने की है। देख लो बेटा, ये तुषार आपका डाउट था ना, लोअर लिमिट 0 है बेटा, x को रिप्लेस किया हमने अपर लिमिट -x से, अपर लिमिट -x, ये आ गया 0 टू पाई cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अब इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में देखो बेटा, अपर लिमिट -x अप्लाई किया, फंक्शन चेंज हो गया। नाउ इन दोनों को ऐड कर दें अगर हम, अब तो i प्लस में i दैट विल बी 2i, 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x, log a प्लस log b, log a प्लस log b, ये log ऑफ a इंटू b। तुषार यहां तक ओके? अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये बेटा 2 अगर हम आगे बेस में ले लें इसे, 0 टू पाई log साइन एक्स। अब चेक करो तुषार, लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2, कैंसिल आउट। अब अपर लिमिट -x करेंगे तो क्या फंक्शन चेंज होगा? अपर नहीं होगा, तो अब स्टेप लेके दिखाना है कि आपने अपर लिमिट -x लिया बट फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। फिर अपर लिमिट का होगा हाफ और यहाँ पे होगा ट्वाइस। जैसे आप यहाँ पे हाफ होगा और यहाँ ट्वाइस, तो ये क्वेश्चन वो बन जाएगा जो आज हमने किया क्लास में। ठीक है, आगे बिल्कुल उसी मैनर से सारे स्टेप्स लेने हैं जो आज हमने क्वेश्चन में लिए थे, 0 से लेके π/2 log sin x में लिए थे, वो सारे स्टेप्स यहाँ से लिए जाएंगे आगे। बेटा बाकी मैं लूंगा अगली क्लास में। ले लो एक और। कुछ बच्चे और भी मिस कर गए ना बेटा। Yes, sir. आप 257 से पहले बताओ 280 तक में कौन सा डाउट है? 267 क्लास में कराया था बेटा, 267। So 273. मेरा आंसर उसमें मैच नहीं कर रहा मुझे। रिकॉर्डिंग में है, जो डेफिनेट की पहली क्लास ली थी उसी में क्लास में कराया था, मैंने ही क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराया था, ये चेक कर लेना। आंसर इसका 4 है बेटा। ओके सर। आप कौन सा कह रहे हैं खुशी? So 273. 273। यहाँ तो बेटा अपर लिमिट -x करने के बाद जो इंटीग्रल आएगा दोनों को ऐड कर दो बेटा, आंसर इज π/4। जैसे 270 क्वेश्चन किया था आपने, 270, हाँ सर, कर लिया था। तो 273 सेम ही तो है, वहां पे साइन कॉस की डिग्री हाफ है, यहाँ डिग्री 4 है बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये।
ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई करती फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन लेना है। हूँ। ठीक है सर, समझ। 280 281 लो 281 करा रहा हूँ। 280 तक किसी का और कोई डाउट है तो पहले बताओ बेटा। 275 275 64 भी बता देना। इवन ऑड की प्रॉपर्टी पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था बेटा, ये लास्ट क्लास में ही कराया था। ठीक है। हम्म 0 to 1 x 1 minus x raised to power n, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट जब भी 0 होगी साना देखो बेटा इसमें x को किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, तो 0 to 1 x को रिप्लेस किया बेटा अपर लिमिट माइनस x से, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, x की पावर n आना बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेना बेटा। इंटीग्रेट किया तो x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 2, लिमिट्स 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 281, में देखिए बेटा 0 to 1 log ऑफ 1 by x माइनस 1, इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी अंदर अगर एलसीएम ले लें तो ये आगे बेटा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, लगाइए अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी बेटा 0 to 1, यह आ गया log ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स। अंश देखो इस टर्म का जो रेसिप्रोकल है क्या वो ये टर्म है, यस सर तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा रेसिप्रोकल करके डिग्री माइनस 1, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर लिख सकता हूँ इसको माइनस 1, यस सर तो माइनस आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ देखो बेटा आई किसके इक्वल आ गया, माइनस आई के इक्वल। 4 0 बाकी डाउट्स बेटा 281 तक हो गए आपके, उसके बाद बताओ कौन सा है 290 तक में और 293 बता दो एक बार ना। और बेटा ना तो ये ऑड है ना इवन है, इसको आपने एक बार करना है रैशनलाइज, रैशनलाइज करने के बाद ना इसमें अगले स्टेप में ही दो फंक्शन अलग अलग बन जाएंगे, एक इवन निकलेगा एक ऑड निकलेगा। पहले रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में से रूट रिमूव हो जाएगा, जैसे रूट रिमूव हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद तो दो इंटीग्रल अलग अलग हो जाएंगे, इसमें एक इवन निकलेगा और एक ऑड निकलेगा बेटा। 290 तक पहले बता दो किसी कोई डाउट है तो, नहीं है तो देखो जिसमें सेम आएगी तो आंसर 0 इंटीग्रल का, ये तो पहली बार। हाँ हाँ आ सकती है। देखो 293 जो आप कह रहे हैं बेटा किस्मत देखो 293 में माइनस ए टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर द रूट बेटा ये दिया हुआ, हमने किया इसको रैशनलाइज ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा ए माइनस एक्स से,
माइनस ए टू ए, ये आ गया बेटा ए माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू माइनस ए टू ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये फंक्शन इवन है या ऑड है बताओ? हाँ, ये आपके पास इवन फंक्शन है और ये फंक्शन आपके पास ऑड है, तो ऑड के केस में इसका आंसर तो हो जाएगा 0। डायरेक्ट लिखना है, कोई वर्किंग नहीं करनी इसमें। और यहाँ आपने क्या करना है, इवन है तो यहाँ बेटा लोअर लिमिट हो जाएगी आपके पास 0, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और इंटीग्रल का हो जाएगा बेटा ट्वाइस इवन के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा 0। अब ए को बाहर कर लो, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स। हाँ बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, फिर लिमिट रख देना, आंसर आ जाएगा। टू 93 तक आपके हो गए, बाकी लूंगा बेटा अगली क्लास में। 293 तक किसी ने और कोई पूछना है, वेलकम, पूछ सकते हो बेटा। 291 ये भी लॉन्ग है, चलो देखो, ये नोट करेंगे तो मैं कराऊं। सर मेरा ना 268 का आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक बार पिक्चर भेज दूं उसकी? भेज दे बेटा। टू 91 देखो बेटा, जीरो टू पाई एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे कि लोअर लिमिट अगर 0 हो तो साइन कॉस के साथ में बेटा एक्स दे देगा। पहले आपने एक्स को रिमूव करना है और एक्स को रिमूव करने का एक ही ऑप्शन होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। तो यहां बेटा इस एक्स को एलिमिनेट करने के लिए अपर लिमिट माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में बेटा कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स, साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, तो आई आपके पास आ गया बेटा 0 टू पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट क्योंकि स्क्वायर है तो ये टर्म कॉस स्क्वायर एक्स आएगी बेटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बेटा 0 टू पाई, सेपरेट कर लें इसको, पाई के अपॉन में अलग किया फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल एक्स के अपॉन में अलग किया आपने, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू पाई फ्रॉम 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई। अब ये बताइए बेटा, इस आई को ले लिया आपने लेफ्ट में, तो 2i इज इक्वल टू, दिस इज पाई फ्रॉम 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसमें लगाओ जरा अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, क्या चेंज आता है इसमें बताओ? अपर लिमिट माइनस एक्स इसमें लगाएं तो फंक्शन में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, बट स्टेप लेके आपको दिखाना जरूर है। ये आज की प्रॉपर्टी बन गई बेटा जो आज हमने की है। आपने स्टेप लिया अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स,
एंड 2i इज इक्वल टू, अब क्योंकि फंक्शन में किसी तरह का कोई चेंज अराइज नहीं हो रहा, फंक्शन में किसी तरह का कोई चेंज अराइज नहीं हो रहा बेटा, इसलिए आप अपर लिमिट का हाफ करेंगे और यहाँ ट्वाइस, और प्रॉपर्टी नंबर 7 आ जाएगा जो आज हमने की है, अपर लिमिट का हाफ, इंटीग्रल का ट्वाइस। रीजन क्या देंगे, 7 प्रॉपर्टी का पूरा रीजन आपने यहाँ मेंशन कर देना है। टू से टू कैंसिल आउट। अब ध्यान से सुनो, एक ये कंसेप्ट आपके सामने और नया आ रहा है। कभी भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की टर्म हो या कॉस स्क्वायर की टर्म हो या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दे दे, जैसे यहाँ दोनों हैं, बट न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। साइन स्क्वायर दे दे डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर दे दे या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दे दे, न्यूमरेटर अगर 1 है तो आपको एक ही स्टेप लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है? ये स्टेप लेने से न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 10। अगर हम यहाँ पे स्टेप लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। अब 10x का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, t अगर हम 10x को मान लें तो यहां से बेटा dt आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। सब्स्टिट्यूट किया तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होंगी, 0 यहां रिप्लेस करें, एट x इज इक्वल टू 0 तो t आ गया बेटा 10 0 मीन्स 0। अपर लिमिट पाई बाय 2 यहां रिप्लेस किया तो t आ गया बेटा 1090 एंड 1090 इज नॉट डिफाइंड, तो इंटीग्रल में चेंज पाई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। लेकिन आप सबको पता है कि x के प्लेस पे अगर कोई लीनियर फॉर्म आती है तो आप उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं बेटा, तो यहां पे होना चाहिए था t का स्क्वायर, बट t का स्क्वायर नहीं है, यहां पे किसका स्क्वायर है, b इंटू में t उसका स्क्वायर है बेटा, तो उसके डेरिवेटिव से आपने डिवाइड किया, साथ में b से। अब लगा दो लिमिट्स यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका। ओके। तो 293 तक के डाउट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं बेटा, इसको ट्राई कर लो, बाकी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। एक नई प्रॉपर्टी भी हो गई है, उसके क्वेश्चन जो थे 2 तो मैंने करवा दिया आपको, 289 भी करा दिया, 290 भी करा दिया, ठीक है। अब 297 उसका एक हमारे पास बचा है क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना है साथ में। अगली क्लास एक और लगा के फाइनली ओवर करेंगे इस चैप्टर को। सर कल क्लास है क्या? कल बेटा, कल क्लास का टाइम निकलेगा नहीं, क्लैशिंग बहुत आ रही है। मैं मॉर्निंग में टाइम अरेंज करूंगा तो कई बच्चों की एंट्रेंस क्लास चल रही है, इवनिंग में अरेंज कर नहीं सकता, ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दी है कल, तो एक आध दिन वेट करो, कर देते हैं अरेंज दोबारा।